फरमान खान। यस सर। चलिए, लिखिएगा पहले आज दूसरा प्रश्न उसका, एक्सप्लोजिव एक्ट का। मतलब पिक्चर साफ नहीं आती यार इसमें, इसको कनेक्ट करवाना है किसी उस, चलिए कल करवाते हैं आज तो। पहला सवाल क्या हुआ था? अनुज्ञप्ति कौन दे सकता है ना। So अब who can लिखिएगा grant license? उसी के बाद। पहले हिंदी, पहले हिंदी वाले फिर इंग्लिश वाले। अनुज्ञप्ति कौन निलंबित और प्रतिशन्हित कर सकता है, या ऐसे लिखो, अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी कब अनुज्ञप्ति निलंबित और प्रतिशन्हित कर सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी कब अनुज्ञप्ति निलंबित और प्रतिशन्हित कर सकता है। अधिनियम की धारा 6E की उपधारा 3 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 6E की उपधारा 3 के अंतर्गत 3 के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिशन्नित कर सकता है, कर सकता है। नीचे आ जाओ, पहला चेंज कर दो। धारा 6, धारा 6E की उपधारा 6 में निम्न परिस्थितियां दी गई हैं। धारा 6E की धारा उपधारा 6 में, यानी सब क्लास 6 में निम्न परिस्थितियां दी गई हैं। नंबर एक, नंबर एक, अब यहाँ पे जब लिखा ना नंबर, बार बार आपको नहीं लिखना है। नंबर एक, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, हेलो, चल रही है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का ये समाधान हो जाता है कि, सर ये कौन सा क्वेश्चन है? समाधान हो जाता है, पहला, अभी पहला चल रहा, सर बोल दीजिए यदि जोर से। अनुज्ञापन, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का ये समाधान हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन है कि आंसर? आंसर चलना बहन। अनुज्ञप्ति का धारक, समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति का धारक
ऐसे विस्फोटक का, वही 6-7 शब्द लिखना है। विनिर्माण, कब्जा, आयात निर्यात करने के लिए, विनिर्माण, कब्जा, आयात निर्यात करने के लिए इस अधिनियम द्वारा लागू किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या वो विकृचित है, या वो विकृचित है, या किसी अन्य कारणवश, या किसी अन्य कारणवश इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए, अनुज्ञप्ति के लिए अनुपयुक्त है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, दूसरा सर बिंदु है, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी सर इस अधिनियम के अधीन के बाद बोल दीजिए प्लीज। इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए अनुपयुक्त है। अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा पॉइंट, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति की सुरक्षा के लिए लोक शांति की सुरक्षा के लिए अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करना, अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करना आवश्यक समझता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अनुज्ञप्ति किसी तात्विक सूचना को छिपाकर यदि अनुज्ञप्ति किसी तात्विक सूचना को छिपाकर या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय, या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय अनुज्ञप्ति के धारक या उसकी ओर से, अनुज्ञप्ति के सर धारक आप या बहुत उस तेज बोल रहे हैं। अनुज्ञप्ति के धारक या उसकी ओर से, दो दो बार बोल तो रहे, स्लो। सर आवेदन करते समय लिख पाई हूँ बस। तो उसी की बात तो लिखना है, आवेदन करते समय अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसकी ओर से, अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर प्राप्त की गई है। नेक्स्ट, यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से
किसी का उल्लंघन किया गया है, यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि लाइसेंस का धारक उपधारा 1 के अधीन यदि लाइसेंस का धारक उपधारा 1 के अधीन उस सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है, जिसके द्वारा उससे जिसके द्वारा उससे अनुज्ञप्ति समर्पित करने की अपेक्षा की गई है। अनुज्ञप्ति समर्पित करने की अपेक्षा की गई है। ठीक। अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करने का कारण लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञप्ति के धारक को उसका एक संक्षिप्त कथन देगा। सर फिर से उसका बोल दीजिए। प्रतिसंहृत कहाँ तक लिखी? लिख ही नहीं पाई, छूट गया। अरे तो कहाँ से छूटा है? कुछ लिखी होगी कुछ की पूरा पूरा छूट शुरू जा से रहा सर, है? हाँ? शुरू से छूट गया। अरे शुरू से छोड़ो, अभी लास्ट में जो बोल रहा हूँ, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत, ये लिखा है। हाँ। करने का कारण लेखबद्ध करेगा लिखा है। नहीं सर। प्रतिसंहृत तो लिखो बात, प्रतिसंहृत करने का कारण लेखबद्ध करेगा, हो गया। जी सर, हो गया। और अनुज्ञप्ति के धारक को एक संक्षिप्त कथन देगा। अनुज्ञप्ति के धारक को एक संक्षिप्त कथन देगा। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है या ऐसे ही पैराग्राफ है? ये लास्ट अंतिम अंतिम लाइन है। चलिए इंग्लिश वाले आइए। अब आप लोग बैठ के याद करिए, आज हम सुनेंगे, ठीक है? आज हम सुनेंगे, ठीक? बता दे रहे हैं। इंग्लिश वाले आइए भाई। हु कैन सस्पेंड हु कैन
Who can suspend or revoke a license under Explosive Act 1884? Or when can the licensing authority or when can a licensing authority suspend or revoke a license? Discuss. ठीक, अब आइए आंसर लिखिए। हो गया, लिख गया ना? अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6E, under subsection 3 of section 6E of the Act, the licensing authority हाँ सर, रिपीट करिएगा। अंडर under सबसेक्शन 3 of section 6E of the Act, the licensing authority may may suspend or revoke the license फिर नीचे आइए, पैरा चेंज करिए। सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6E, a court convincing a person of an offense under the Act may suspend or revoke the license. May suspend or revoke the license. Subsection 6 of section 6E state the following circumstances. Subsection 6 of section 6E state the following circumstances under which the licensing authority may suspended authority may suspended or revoked a license or revoke a license नहीं, or revoke a license। तो कबूतर बना दो, उधर ही बना के उड़ाओ। फर्स्ट पॉइंट, if the licensing authority पहला पॉइंट, if the licensing authority is satisfied that the holder of the license is prohibited by this act, or any law for the time being
or any law for the time being in force from manufacturing, possessing, selling, manufacturing, possessing, selling, transporting, importing, such explosive or is of unsound mind, is of unsound mind, or is for any other reason, or is for any other reason unfit for a license under this act. Any other reason unfit for a license under this act. दूसरा पॉइंट, if the licensing authority consider if the licensing authority consider it necessary for the protection of public peace, if the licensing authority considered if it necessary for the protection of public peace or for public safety to suspend or revoke the license. तीसरा पॉइंट, if the license has been obtained, if the license has been obtained by omitting any material information, by omitting any material information or on the basis of false information, or on the basis of false information given by the holder of the license, given by the holder of the license or by any person, or by any person on his behalf at the time, on his behalf at the time of application for the license, at the time of application for the license. Next point, if any of the condition, if any of the condition of the license has been contravened, next point, if the holder of the license has failed to
if the holder of the license has failed to comply with the notice subsection 1, subsection 1, requiring him to surrender the license. Requiring him to surrender the license. Okay. लास्ट में लिख दो, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्डेड, the licensing authority shall record the reason for suspending or revoking the license and the license shall give a brief statement, give a brief statement thereof to the holder of the certificate, thereof to the holder of the certificate. ठीक, चलिए पहले हिंदी वाले अभी इस सेशन में सुना दें, फिर अगले लास्ट सेशन में इंग्लिश वाले सुनाएंगे। क्या क्या याद किया आप लोगों ने? मिस्टर शुभम साहू, पहला सवाल क्या लिखाया गया था, है कि नहीं मिस्टर शुभम साहू? नहीं है? ये सब हिंदी वाले चले गए क्या? बहुत नालायक है। शायरा, पहला क्वेश्चन क्या लिखाया गया था हिंदी में? जी सर। सर पहला क्वेश्चन था विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति कौन और कब दे सकता है, और कब देने से इनकार कर सकता है। बस 3 बात हमको बता दीजिए, कौन, कब और इनकार। सर लाइसेंस के लिए अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी दे सकता है, हाँ और इसे ठीक। देने से इनकार तब कर सकता है जबकि वह उसको ऐसा लगता है कि वो निषिद्ध के मतलब जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो किसी निषिद्ध विधि के द्वारा निषिद्ध है, या हम्म, वह व्यक्ति जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो पागल विकृत है, या या फिर ऐसे कोई अन्य आधार उसको लगता है जो लोक शांति या व्यवस्था को भंग करने वाला है, तो हाँ, इनकार कर सकता है। और और सर जब इसको मतलब लाइसेंस कब दे सकता है, 6B हम्म में बताया गया है लाइसेंस तब दे सकता है जब उसको ये समाधान हो जाता है हम्म कि जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो उसके विस्फोटक के लिए विनिर्माण और तकनीकी ज्ञान रखता है, हम्म, या फिर उसको किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। ठीक, लो याद कर लियो, चलो दूसरा याद करो, अभी लास्ट में पूछते हैं। सृजन ओके। सिंह, आपने क्या याद किया? प्रिया, जी सर, क्या याद किया आपने? जो आपने लिखवाया। क्या, पहला सवाल बताओ। सर परसों जो पहला सवाल ये। परसों हाँ जो लिखाया गया था। सर, पहला सवाल यही है कि लाइसेंस कौन दे सकता है, कब दे सकता है, कब नहीं दे सकता। हाँ तो बता डालो, कौन दे सकता है, कब दे सकता है और कब नहीं दे सकता है। सर कौन दे सकता है मतलब अनुज्ञापन जो अधिकारी होता है धारा 5 के अंतर्गत दे सकता है। धारा 5 के अंतर्गत। सर धारा 5 के अनुसार, धारा 6B के अधीन। धारा 5 में क्या है?
सर वो आवेदन करने के लिए। आवेदन करने का तरीका उसमें। जी। फिर उसके बाद। सर उसके बाद है कि कब नहीं दे सकता, मतलब सर जब लाइसेंस देने के लिए वो प्रतिसिद्ध नहीं है या शांति भंग होगी, तो पागल अरे है। कुछ कारण बताओगी? कारण ही तो बताया सर। क्या कारण बताइए? सर पहला कारण ये है कि मतलब हाँ बोलो भूल बोलो गई। बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। भूल गई हूँ। हाँ। भूल गई। भूल गई? हाँ। ताबीर। ताबीर। जी सर। आपने क्या क्या पढ़ा? सर मैंने क्वेश्चन याद कर लिया पहला है, मतलब क्वेश्चन बहुत क्या था? ज्यादा। सर कौन दे विस्फोटकों सकता के। है, कब दे सकता है, कब नहीं दे सकता? सर अनुज्ञापित अनुज्ञापन प्राधिकारी दे सकता है, धारा 5 में आवेदन होता है उसके बाद में। सर 6B के अधीन। और सर किसको दे मतलब। हाँ, धारा 5 में सर क्या बात कहता आवेदन है? के लिए आवेदन मिलता है धारा 5 में। हम्म। और 6B के अधीन अनुज्ञप्ति देती है। सर बहुत लाइसेंस डिफिकल्ट देने लग के रहा है बाद सर। आत्मसंतोष मिलता है। नहीं सर। अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति दे सकेगा या रोक सकेगा 6B वो में। तो दे ही सकेगा, उसीलिए बैठा है, तो देगा नहीं क्या करेगा? सर इतना डिफिकल्ट वो तो लग रहा है, इसके वर्ड्स मुझे याद ही नहीं हो रहा, मैं भूल जा रही हूँ। ऐसे भूल जा रही हो? सर बहस बहुत कोर्ट में, सेक्शन याद हो गया। कोर्ट में नहीं लिखती हो क्या, अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंस अथॉरिटी? हाँ सर लिखते चलिए हैं, पर इतना तीसरा ही सवाल भूल गए। लिखिए। तीसरा सवाल लिखिए, बैठ किसी लिए कहना याद किया करो जब बोल के जाया करो। तीसरा सवाल लिखिएगा। अनुज्ञापन, ऐसे लिखिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से अपील कब और कहाँ की जा सकेगी? अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से अपील कब और कहाँ की जा सकेगी? ठीक। दो सवाल लिख लो, अगर आंसर होगा तो दोनों का भी अभी लिखा देंगे, नहीं तो फिर कल लिखाएंगे। पर इतना लिख लिया, फिर उसी के नीचे लिखो अपील। अपील का निपटारा करने में, तो शुरू में छूट गया तो आगे चल के अभी पूरा हो जाएगा। अपील का निपटारा करने में शुरू में छूटता क्यों, जरा हमको ये तो बताओ। इधर उधर कोई मोमोज खा रहा होगा, कोई पानी पूरी खा रहा होगा, कोई वो है ना, तो छूटेगा ही छूटेगा, टाइम से नहीं बैठोगे तो। ज्वाइन करने में देर करोगे, टाइम से लगा के बैठोगे, नहीं तो क्या होगा, 2-4 मिनट बैठ नहीं सकते एक्स्ट्रा? एग्जैक्ट ऐसा लगता है कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, आरओ का पानी है, बस खोले दावे और निकाले और पी लिए। अब थोड़ा थोड़ा छूट गया तो छूट जाना, तो बाद में कुछ लिख लेना, ये नहीं कि थोड़ा सा छूट गया तो सब छोड़ के भाग जाओ पूरा। बहुत समस्या है इस देश में। हेलो। गुड इवनिंग। अभी बाद में बात करते हैं, क्लास में अभी भी। लिख लिया, सवाल लिख लिया। पहला क्या लिखा, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से अपील कब और कहाँ की जा सकेगी, ये बात तो हो गई। फिर अपील का निपटारा करने में अपील न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, दूसरा सवाल ये। ठीक। समझ गए? अब आइए सवाल लिखिए।
अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के सर आदेश ये आंसर है ना? नहीं, ये मंत्र है। जब क्वेश्चन हो गया है तो आंसर ही तो लिखा जाएगा। अनुज्ञापन अधिकारी के, बहुत नालायक हो तुम लोग। अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, आगे कुछ थोड़ा समझेंगे नहीं, बोलना पहले जरूरी है। व्यथित व्यक्ति विस्फोटक अधिनियम की धारा 6F के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। कर सकेगा। पेन नीचे लिखिएगा, पैरा चेंज करिए। अनुज्ञापन प्राधिकारी के निम्नलिखित आदेशों की अपील सर फिर से बोल दीजिए। अनुज्ञापन प्राधिकारी के निम्नलिखित आदेशों की अपील की जा सकेगी। जब अनुज्ञापन प्राधिकारी ने नंबर 1 अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर दिया हो, अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर दिया हो। दूसरा, अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन कर दिया हो। तीसरा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश दिया हो। अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश दिया हो। ठीक। अब प्रक्रिया, जैसे कि प्रक्रिया क्या होगी, उसका भी जो दूसरा आंसर लिखो उसका भी छोटे में लिख दो। ये इतने आधार तो हो गए ना कि कब और किसको किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। 3 आधार ये हो गए, वो हो गया। आंसर छोटा रहेगा इसका। फिर नीचे लिखिएगा, अपील का निपटारा करने में, दूसरे प्रश्न का जवाब है ये। फिर अभी आप पहला चेंज कर देना, अपील का निपटारा करने में। इसी में लिखूँ ना सर? हाँ, उसी में पहला चेंज करके। अपील का निपटारा करने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। जो विहित की जाए, परंतु अपील का निपटारा परंतु अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा परंतु अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का युक्त अवसर ना दे दिया गया हो। जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का युक्त अवसर ना दे दिया गया हो। धारा 6F का सब क्लास 6। ठीक। अब इंग्लिश वाले आइए। याद सर जा सकती हूँ अब?
6F का सब क्लास 6। इंग्लिश वाले आइए। अभी आप लोगों का 4 जनवरी को टेस्ट है ना, पहला पेपर का इसके, है ना? 4 को है सर। 4 जनवरी को है, तो अभी 4 जनवरी में तो अभी टाइम है, तो अभी एक एक बाकी भी है ना, वो वाला कौन सा, एसेंशियल इसेंशियल कमोडिटीज। कमोडिटीज है, हाँ सर। तो उसको ऐसा करिएगा, क्योंकि वो बिहार में है नहीं, हाँ सर। तो जो कॉमन है वो ले लेते, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके बाद उसको करा देते हैं, है ना? सर उसको जो एक्सक्लूसिव करवा दीजिए ना, 3 हो जाएंगे। एक्सप्लोजिव तो चल रहा है ना ये। हाँ, ये 3 हो जाएंगे सर। नहीं तो इसका टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट तो उसका होना ना, सिलेबस में जो होगा। हाँ 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 सर, वो तो उसको है। वो पेपर वो उसके हिसाब से, यूपी के हिसाब से यूपी का बनेगा ना, बिहार के हिसाब से बिहार का बनेगा। सर पढ़ना कौन सा, इसेंशियल कमोडिटीज ना? हाँ, तो अभी ये तो उसको करा दे, तो फिर आपका वो पूरा हो जाए, टेस्ट टेस्ट वाला सेगमेंट है ना। ठीक सर। तो उसको इसी के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके 15-15 20-20 मिनट वो वाला भी कल से करवा देते, ठीक है? तो यूपी वालों के 2 एक्ट चलेंगे, बिहार वालों का एक चलेगा, ठीक? समझ गए बात? सर मैक्सिमम लोग तो यूपी बिहार दोनों देंगे। बिहार वालों की फीस थोड़ी ना अलग, उनका अलग करवा देंगे हम, एक में थोड़ी चलेगा। सर जो रेगुलर है उनका, जो पहले से है मंथली पे करके। हाँ, नहीं नहीं, उसका अलग का मतलब नहीं, बिहार वालों के लिए होगा ना, वो बिहार वालों को अच्छा। क्या करेंगे पढ़ के वो, तो यूपी अच्छा। वालों को तो चलेगा ही चलेगा ना। तो ना, बिहार वालों को उनका अलग, उनको क्या, वो बिहार वाले सब यूपी थोड़ी देंगे। सबसेक्शन आइए, सेक्शन क्वेश्चन 3 आइए। व्हेन एंड वेयर कैन एन अपील बी फाइल्ड? व्हेन एंड वेयर कैन an appeal be filed from an order of the licensing authority, from an order of the licensing authority under Explosive Act 1884? ये पहला सवाल हो गया, ठीक है? लास्ट का दूसरा सवाल लिख दो उसी में। When procedure will be appeal, what procedure will be appellate court? What procedure will the appellate court follow in disposing of the appeal? तो फॉलो Follow in disposing of the appeal. क्वेश्चन लिखो। अंडर सबसेक्शन 6C, सिक्स सी होगा 6F होगा? जरा देखो इसको, डायरेक्ट में जरा चेक करो, मैं गलत। सर 6F है, अपील्स। एफ है ना? हाँ। ऑफ हाँ द सर। एक्सप्लोसिव एक्ट अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, a person aggrieved by the order of the licensing authority, of the licensing authority may appeal to the appellate authority, may appeal to the appellate authority। पैरा चेंज करना, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट, एन अपील shall lie against the following order:
An appeal shall lie against the following order. सर आपका अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है लग रहा है आप सर। आ रहा है? हाँ सर अब आ रही है। हम्म, कहाँ तक पहुंचे? सर फॉलोइंग ऑर्डर, एन अपील शैल lie against the following order. Following order of the licensing authority. Of the licensing authority. Where the licensing authority has. Where the licensing authority has. Number one. Has refused to grant the license. Has refused to grant the license.
has refused to grant the license, और दूसरा, the condition of the license the condition license have been varied, सर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, उसके बाद क्या था सेकंड पॉइंट में? have been varied, पहला पहला क्या लिखे? सर पहले तो ये रिफ्यूज पहला टू पॉइंट, ग्रांट द लाइसेंस, रिफ्यूज टू ग्रांट द लाइसेंस। हाँ। दूसरा, दूसरा the द condition of the कंडीशन license have been varied, the condition of the license have been varied, varied, varied. तीसरा, the licensing authority has made an order, the licensing authority has made an order suspending or revoking the license, suspending or revoking the license. In disposing of the appeal, in disposing of the appeal, the appeal, the appellate authority in disposing of the appeal, the appellate authority shall follow such procedure, shall follow such procedure as may be prescribed, as may be prescribed, provided that the appeal provided that the appeal shall not be disposed shall not be disposed of unless the appellant has been given a reasonable, has been given a reasonable opportunity of being heard. Section 6 F, Section 6 F subclass 6. ठीक, ये आपका हो गया। अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, हर्ड। जी सर। सेक्शन 6 F से सब क्लास 6। चौथा क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिएगा। अंडर द नहीं, इसको ऐसे लिखो। हाँ, लिखोगी अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट हु विल रिपोर्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट हु विल रिपोर्ट एन एक्सीडेंट caused by an explosion and to whom, and to whom। फिर नीचे लिखोगा what punishment can be imposed, क्वेश्चन ही मैंने उसका पहले लिखा, फिर उसके नीचे दूसरा, what punishment can be imposed on the person responsible
for failing to report, what punishment can be imposed on the person responsible for failing to report an accident in violation of the provision of section 8 of the act? ये दूसरा सवाल, दो एक ही में दो सवाल हो गए, ठीक है। इसको कल कराएंगे, आप लोग हिंदी वाले भी लिख लो। और अब जल्दी से रिवाइज करो, अब इंग्लिश वालों का नंबर है सुनने का। अगर टाइम लग जाए इसमें। विस्फोट द्वारा कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना कौन देगा और किसे देगा? विस्फोट द्वारा कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना कौन देगा और किसे देगा? अधिनियम की धारा 8 उपबंधों के उल्लंघन में दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहता है तो दायी व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? तो दायी व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकेगा? ठीक, चलिए इंग्लिश वाले सुनाइए जरा। ऋतिक, मिस्टर ऋतिक, पहला क्वेश्चन क्या था? गायब है सब, बहुत नालायक हो यार तुम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था सौम्या, तुम बताओ। अखिलदीप नहीं है क्या? हैं सर। ये बताओ, बाघम्बरी गद्दी कहाँ पड़ता है? सर बागम्बरी गद्दी सर, ये अलोपी बाग देख रहे हैं ना सर, हाँ, उसी से रोड जाती है। अल्लाहपुर के पीछे पड़ता है सर। अल्लाहपुर के पीछे। अभिषेक, पहला क्वेश्चन क्या पढ़े थे तुम, बताओ। अपर्णा, यस सर। पहला क्वेश्चन क्या सिर्फ था? कौन लाइसेंस ग्रांट कर सकता है फॉर द मैन्युफैक्चर पोजेशन यूज सेल एंड ऑफ एक्सप्लोजिव अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884? और हाँ, कौन कैंसिल कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है? हाँ। आधार क्या, किन आधारों पर रिफ्यूज कर सकता है? सर अगर वो इलीगल हो, उसका सेलिंग वगैरह, अनसाउंड माइंड का हो पर्सन, या फिर अनसूटेबल हो रीजन, अदर रीजंस की वजह से। अच्छा, सौम्या आप बताओ। सौम्या, नहीं है क्या? ये सौम्या नहीं है क्या? ऑन करके निकल ली। एराम आप बताइए। जी सर। पहले क्वेश्चन सर, में क्या याद की थी? जी सर बता रहे हैं। सर लाइसेंस कौन ग्रांट कर सकता है, और कब रिफ्यूज हम्म। कर सकता है, और कब ग्रांट कर सकता है। जैसे लाइसेंसिंग हम्म। अथॉरिटी,
मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करे उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलेंगे। वो ग्रांट कर सकती है ऑन गिविंग द एप्लीकेशन ऑन बाय द पर्सन अंडर सेक्शन 5। ठीक है सर, सेक्शन 6B में ग्राउंड्स दे रखे हैं कि किन ग्राउंड्स पे लाइसेंस ग्रांट करा जा सकता है। सर जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो फॉर मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑफ द एक्सप्लोसिव, मतलब ऐसे सेटिस्फाइड हो कि जिसको ग्रांट कर रही है वो गुड कॉज के लिए कर रहा है और उसके पास टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस है, या फिर वो जिस पर्सन को एम्प्लॉय करेगा उसके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस और नॉलेज है और गुड कॉज के लिए वो ग्रांट कर सकते हैं। और ग्रांट नहीं कर सकते जब से अभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसे सेटिस्फाइड हो, मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव that the manufacture, possession, sale and transport of any explosive which is prohibited by this act or any other law for the timing in force, or the person to whom the license is given is unsound mind person, and and सर वो अनसीटेबल यूज के लिए हो या फिर पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए हो। अभिषेक, मिस्टर यस सर। अभिषेक, यस सर। बताइए आप क्या सर पढ़ा आपने। पहला क्वेश्चन वो भूल गया था ना। सर पहला वाला क्वेश्चन वाले दिन मैं नहीं था, आज सेकंड वाला क्वेश्चन सर बता सकते हैं। सेकंड पढ़े, सेकंड में क्या है? सर उसमें ये है कि वो लाइसेंस कब सस्पेंड कर सकता है या रिवोक कर सकता है, तो कुछ ग्राउंड्स उसमें दिए हुए थे कब रिवोक सेक्शन। होगा, किन परिस्थितियों में रिवोक हो सकता है? सर जब ये क्या कहते हैं, ये जो एक्ट है इससे प्रोहिबिटेड है, या वो अनसाउंड माइंड का हो, या जो नोटिस उसको देना तो उसको मतलब फेल कर गया हो, फेलिंग फॉर द नोटिस, एंड पब्लिक पीस और सेफ्टी के लिए। और तो और मुझे सर अगर चलिए अदर कोई ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड है तो उसको रिटेन में करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी फिर उसको रिवोक कर सकती सर मुझे भी याद ही चलो, कल देखते हैं, सब भाग ही जाते हैं तो करें क्या है।